नमस्कार मित्रों। आज हम एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आभामंडल। शायद आपने कभी इस शब्द को सुना हो या इसके बारे में जानने की कोशिश की हो। इसी को प्रभामंडल भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे ऑरा भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आभामंडल, ऑरा या प्रभामंडल क्या होती है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसे बढ़ाने के कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय क्या हैं। आभामंडल अर्थात किसी व्यक्ति की ऊर्जा का मंडल। यह व्यक्ति की सोच, भावना, व्यवहार और संस्कारों से मिलकर बनता है तथा यह व्यक्ति की शक्ति और संस्कारों का प्रतिबिंब होता है। इसलिए जब आप किसी से प्यार से बात करते हैं या अच्छा व्यवहार रखते हैं तो आभा में जो होता है वह दूसरों को अपने आप मिल जाता है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो आपने देखा होगा कि जो देवी देवताओं की तस्वीर होती है उनके सिर के पीछे अक्सर एक सफेद प्रकाश का गोला दिखाई पड़ता है। यही आभामंडल है। और ये आभामंडल केवल देवताओं या भगवान में ही नहीं होता, बल्कि ये हम इंसानों में भी होता है। और न केवल इंसानों में बल्कि सभी जीवित प्राणियों में भी ये अदृश्य ऊर्जा या आभामंडल होता है। और न केवल सजीव चीजों में अपितु निर्जीव चीजों में भी आभामंडल होता है। वहां पर ये तरंगों के रूप में होता है, अर्थात नकारात्मक तरंगें और सकारात्मक तरंगों के रूप में होता है। जैसे कई लोग किसी भवन या हवेली को भूतिया जगह बोलते हैं और लोग उस स्थान पर जाने से डरते हैं क्योंकि उस स्थान पर नकारात्मक तरंगों का वास होता है। और उसी तरह कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हमें जाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मंदिर, आश्रम। ये ऐसे पवित्र स्थल होते हैं जहां पर सकारात्मक ऊर्जा की भरमार होती है। इसलिए इन स्थानों का जो आभामंडल होता है वो बहुत बड़ा और बहुत शुद्ध होता है। ऐसे स्थानों पर मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और मन को भी शांति मिलती है। उसी तरह हमारे आसपास के जगह, जैसे कोई दुकान या कंपनी जिसका आभामंडल स्ट्रॉन्ग होता है, वो खूब चलते हैं और हमेशा फायदे में रहते हैं। उसी के ठीक विपरीत जिन दुकानों या कंपनियों का आभामंडल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो हमेशा घाटे में रहते हैं। तो ये तो हुई निर्जीव चीजों में होने वाली आभामंडल के बारे में, जो सकारात्मक और नकारात्मक तरंगों के रूप में विद्यमान रहती है। खैर, हम वीडियो में मुख्य रूप से इंसानों में होने वाली आभामंडल के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। विज्ञान की माने तो यह बायोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे हमारी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो हमारा जो आभामंडल में अदृश्य ऊर्जा का घेरा होता है, उसमें कई रंग होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका रंग और आकार बदलता रहता है और ये हमारे मूड, सोच और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जैसे नीला रंग शांति और स्पष्टता का प्रतीक है, हरा रंग संतुलन और उपचार का प्रतीक है, पीला रंग सकारात्मकता और रचनात्मकता का प्रतीक है, बैंगनी रंग आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। वहीं इसका आकार जब हम खुश होते हैं या स्वस्थ महसूस करते हैं तो बड़ा और अधिक चमकीला होता है, जबकि तनाव या निराशा के समय यह छोटा और मध्यम हो सकता है। विदेशों में ये देखने के लिए प्रयोग भी हुए थे कि इंसानों में आभामंडल या ऑरा होता है या नहीं। एक स्पेशल टाइप की फोटोग्राफी है जिसका नाम है किर्लियन फोटोग्राफी। इसके तहत किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर रखा कोई चीज या इंसानी शरीर का हिस्सा जब हाई वोल्टेज सोर्स के संपर्क में आता है तो फोटोग्राफिक प्लेट पर उसकी इमेज अंकित हो जाती है। इस फोटो में ऑब्जेक्ट के चारों ओर से गैसीय तरंगें निकलती दिखाई पड़ती हैं। माना जाता है कि ये ही ऑरा यानी आभामंडल है जो प्राण ऊर्जा को व्यक्त करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह ऑरा प्राण कोशों से निकलता है, क्योंकि शरीर में कोई भी रोग प्राण कोश से ही शुरू होता है और शरीर में रोग के लक्षण नजर आने के बहुत पहले ही प्राण कोशों में उसकी शुरुआत हो चुकी होती है। इसलिए विशेषज्ञों का दावा है कि किर्लियन फोटोग्राफ के एनालिसिस से रोगों के उभरने से पहले ही जाना जा सकता है।
और बचाव के उपाय किए जा सकते हैं। ये तो था वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। आपको मालूम है कि इंसान के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों से ही इंसान का अस्तित्व बनता है, जिसमें स्थूल शरीर भौतिक शरीर है और यह हड्डियों और मांस से बना होता है तथा इसे देखा और छुआ जा सकता है। वहीं सूक्ष्म शरीर जो वाइब्रेशन से बना होता है, प्राणों से बना होता है तथा एनर्जी से बना होता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर को ही आभामंडल का प्रतिरूप माना जाता है। तो हमारा सूक्ष्म शरीर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही हमारा स्थूल शरीर भी स्ट्रांग होगा और अच्छा होगा। और न केवल स्थूल शरीर बल्कि हमारी मानसिक और जो भावनात्मक ताकतें हैं वो भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। और न केवल मानसिक और भावनात्मक ताकतें, अपितु जब हम अपने अध्यात्म में विकास करना चाहते हैं और आध्यात्मिक रूप से अपनी साधना में गहरे जाना चाहते हैं तो हमारा ये आभामंडल उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाएंगे, हमारा आभामंडल भी सिकुड़ता चला जाएगा। अभी जनरली हमारा आभामंडल 3-4 फुट तक रहता है, लेकिन जब कोई बीमारी आ जाती है तो यह 1-2 फुट सिकुड़ जाता है। और जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है तो यह बिल्कुल ही सिकुड़कर खत्म हो जाता है। लेकिन मृत्यु सिर्फ स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर या हमारा आभामंडल का नहीं होता। ये एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो हम सबको पता है कि आत्मा नहीं मरती और आभामंडल, जैसा कि मैंने पहले बताया, यह सूक्ष्म शरीर का ही प्रतिरूप है। तो मरने के बाद एक नए शरीर में नए रूप से प्रवेश कर जाता है, यानी कि अपना पुनर्जन्म कर लेता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में ऐसी बीमारी होती है जिनका बहुत इलाज कराने के बावजूद भी बीमारी दूर नहीं हो पाती। तो उनकी गड़बड़ी का कारण स्थूल शरीर में नहीं होती बल्कि उसके आभामंडल में होती है। उनके आभामंडल में कोई ऐसी इनएक्टिविटी एंटर कर जाती है, कोई ऐसा ब्लॉक आ जाता है जिसकी वजह से वो बीमारी बन जाती है। तो जब तक हम उस ब्लॉक को खोलेंगे नहीं, उसको अपने ऑरा से बाहर निकालेंगे नहीं, तब तक हमारा शरीर पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो पाता। तो ये हम कैसे कर सकते हैं वो लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण हमारा आभामंडल संकुचित हो जाता है या इसे कोई नुकसान पहुंचता है। आभामंडल कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक कमजोरी। नकारात्मक विचार जैसे काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं के कारण आभामंडल कमजोर हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा जैसे मोबाइल फोन, टीवी और ऐसी जैसी चीजों से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा से भी आभामंडल कमजोर हो जाता है। वहीं नकारात्मक स्थानों या लोगों के साथ समय बिताने से भी आभामंडल कमजोर हो जाता है। मानसिक कमजोरी जैसे ध्यान और प्रार्थना का अभाव होने से आध्यात्मिक कमजोरी आ जाती है, तो उससे भी आभामंडल कमजोर होने लगती है। इसके अलावा अगर आप गलत आहार लेते हैं, प्रदूषित आहार लेते हैं या कोई ऐसा आहार लेते हैं जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, उससे भी आपका आभामंडल प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा आभामंडल कमजोर हो रहा होता है तो पता कैसे चलेगा। तो उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे बिना किसी वजह के गुस्सा आना, थकान और ऊर्जा की कमी, शारीरिक समस्याएं, ध्यान और एकाग्रता की कमी, आत्मविश्वास की कमी और बार बार बीमार होना। ये सारे आभामंडल के कमजोर होने के लक्षण हैं। खैर, मैं आभामंडल को बढ़ाने का उपाय बताऊं, उससे पहले 7 ऐसे लाभों के बारे में बताता हूं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पहला, जब आपका आभामंडल शक्तिशाली होता है तो आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं और आपको गंभीरता से लेते हैं। दूसरा, शक्तिशाली आभामंडल आपको नकारात्मकता, बुरी नजर और नकारात्मक सोच वाले लोगों से बचाता है।
आप जल्दी किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। तीसरा, मानसिक और भावनात्मक शांति। अगर आपका आभा मंडल शुद्ध और संतुलित है तो आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। तनाव, चिंता और भय कम होंगे और आपको जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस होगी। चौथा, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। आभा मंडल केवल मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब यह मजबूत होता है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आप बीमार बहुत कम पड़ते हैं। पांचवा, आध्यात्मिक उन्नति, अर्थात शुद्ध और शक्तिशाली आभा मंडल आपको आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में मदद करता है। आपकी ध्यान शक्ति बढ़ती है और आप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ सकते हैं। छठा, अगर आपका आभा मंडल सकारात्मक होता है तो आपके रिश्ते भी बेहतर होते हैं। लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं और आप दूसरों में सकारात्मकता फैलाते हैं। सातवां, शक्तिशाली आभा मंडल आपकी कार्य क्षमता बढ़ाता है, सही अवसरों को आकर्षित करता है और आपको समृद्धि की ओर ले जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, आभा मंडल को कैसे बढ़ाएं। हम आपको कुछ असरदार उपाय बताएंगे जो आपके आभा मंडल को मजबूत और चमकदार बना सकते हैं। पहला उपाय है सकारात्मक सोच और आत्म प्रेम। आभा मंडल का सीधा संबंध हमारी सोच से है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक रूप से बढ़ने लगती है। इसके लिए नियमित रूप से सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना और खुद की सराहना करना जरूरी है। दूसरा उपाय है ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम से हम अपने आंतरिक शांति को बढ़ाते हैं और नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं। खासकर प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम हमारी ऊर्जा को संतुलित रखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आभा मंडल स्वच्छ और सकारात्मक बना रहे तो आपको नित्य प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो प्राणों से बना है, तो वो प्राण हमें प्राणायाम से ही उपलब्ध होते हैं। जब आप प्राणायाम में श्वास को अपने भीतर खींचते हैं तो आप ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे होते, आप ऑक्सीजन के साथ साथ प्राणों को भी अंदर खींच रहे होते हैं। तो वो प्राण जब आपके शरीर में जाएंगे और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर फैलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्राणायाम का मतलब ही है प्राणों का आयाम, यानी कि प्राणों को विस्तृत करना, फैलाना। तो जब आपका प्राणायाम के द्वारा आपके शरीर में प्राण फैलेंगे तो आपका आभा मंडल भी फैलेगा। तीसरा उपाय है प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति में बिताया गया समय हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। जैसे सूरज की किरणें, ताजगी भरी हवा और हरियाली में बैठना हमें ऊर्जा से भर देता है। इसलिए आप जंगल में जा सकते हैं, क्योंकि वहां के वातावरण में सबसे अधिक ऊर्जा होती है जो आपके आभा मंडल को तेजी से बढ़ाएगी। आपने देखा होगा, जितने भी साधु महात्मा होते हैं वो सभी जंगलों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो ध्यान साधना या तपस्या करने में सहायक होती है। तो अपने आभा मंडल को बढ़ाने के लिए हफ्ते में एक बार समय निकालकर प्रकृति में जरूर जाएं। चौथा उपाय है पर्याप्त नींद और अच्छा आहार। नींद और आहार भी आभा मंडल को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही आहार और पर्याप्त नींद से शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। खासकर हरी सब्जियां, फल और नट्स हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसके अलावा सिगरेट, शराब और जंक फूड से बचना आभा मंडल को स्वच्छ रखने में मदद करता है। पांचवा उपाय है क्रिस्टल और हर्बल मेडिटेशन। कुछ लोग क्रिस्टल थेरेपी और हर्बल मेडिटेशन का भी उपयोग करते हैं। एमेथिस्ट, क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल्स को अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल को अपने गले में धारण करते हैं या रात को सोते समय अपने सर के पास रखते हैं तो वह क्रिस्टल आपके नेगेटिव ऊर्जा को सोखती रहेगी। आप चाहे तो अपने माता पिता या भाई बहन को बोले कि वो क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़कर आपके चारों ओर घुमाएं, जैसे किसी को नजर उतारते हैं।
क्रिस्टल हाथ में पकड़कर पैर से लेकर सिर तक गोल गोल 2-3 बार घुमाएं। तो इस प्रकार से भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आभा मंडल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा धूप, लोबान और हर्बल टी से मेडिटेशन करके भी आप अपने आभा मंडल को साफ और शक्तिशाली बना सकते हैं। छठा, ओम मंत्र का जाप। अगर आप कम समय में अपने आभा मंडल को मजबूत और शक्तिशाली करना चाहते हैं तो ओम मंत्र का जाप करें। ओम मंत्र के विषय में सन्यासियों और योगियों का कहना है कि ओम मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह मनुष्य को ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़कर उसे अभूतपूर्व ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 108 बार ओम मंत्र का जाप करें, आपका आभा मंडल जरूर बढ़ेगा। तो मित्रों, ये थे कुछ सरल और प्रभावी उपाय जो आपके आभा मंडल को मजबूत, स्वच्छ और सकारात्मक बना सकते हैं। याद रखें कि आभा मंडल का प्रभाव सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों और माहौल पर भी पड़ता है। जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक होगी तो आप दूसरों को भी बेहतर महसूस कराएंगे। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।